अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से शिमला कीमे की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक पतीला और उसमें ऐड करा है 1 कप ऑयल और उसमें ये कुछ गरम मसाले ऐड कर रही हूँ जिसमें 6-7 काली मिर्चें, 3 लौंगे और 3 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े हैं। तो गरम मसाले को हल्का सा सौते करने के बाद मैंने इसमें प्याज ऐड कर दी थी। तो प्याज यहाँ पे थी 4 से 5 अदद, बड़ी साइज़ की थी। उसे मैंने गोल गोल काट लिया था और मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ और इतना फ्राई करना है कि थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमारी प्याज जो है सॉफ़्ट भी हो गई और अच्छा सा गुलाबी सा कलर भी आ गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे कीमा। तो कीमा यहाँ पे है बीफ का 1 किलो और मैंने इसमें ऐड कर दिया है और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 खाने का चमचा भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद गोश्त का कलर चेंज होने तक हम इसे भूनेंगे अच्छी तरीके से, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। तो यहाँ पे गोश्त का कलर चेंज हो गया और अच्छे से गोश्त हमारा जो है भुन भी गया है। तो मैंने इसमें ऐड करा है 1 टेबलस्पून सिरका। तो सिरका ऐड करने से ये होता है जो हमारे गोश्त की जो हल्की फुल्की भी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। सिरका ऐड करने के बाद 1 आधा मिनट तक मैं इसको फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले यहाँ पर जाएगी हल्दी 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 2 खाने के चमचे, पिसी हुई लाल मिर्चें 2 खाने के चमचे, नमक 2 खाने के चमचे और लास्ट में इसमें जाएंगी हरी मिर्चें। तो यहाँ पे हरी मिर्चें 8 से 10 अदद थी और मैंने उसको चॉप कर लिया था। तो यहाँ पे सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से कीमे को हम मसालों के साथ भूनेंगे 2 से 3 मिनट तक, ताकि अच्छे से हमारे सारे मसाले जो हैं वो भुन जाएँ। यहाँ पे हमारा कीमा जो है बहुत अच्छे से भुन गया है और बहुत ही अच्छी से खुशबू आ रही थी। तो यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे इसमें टमाटर। तो यहाँ पे मैंने टमाटर लिए थे 4 अदद बड़े साइज़ के और उसको मैंने चॉप कर लिया था। तो मैं अच्छे से कीमे के साथ उसको मिक्स कर दूँगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 कप पानी। तो यहाँ पे मैंने आधा कप के करीब पानी ऐड करा है। कीमा तो हमारा ऑलरेडी गल गया है, बस हमारे टमाटर जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और हल्का हल्का सा रोगन ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद हम इसके आगे का प्रोसेस करेंगे। कीमा बहुत अच्छे से भुन गया है और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और रोगन भी हल्का हल्का सा आने लग गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधी प्याली के करीब दही। दही ऐड करने के बाद हाई फ्लेम पे अच्छी तरीके से हम कीमे को 1 मिनट तक भूनेंगे ताकि दही का जो पानी है वो अच्छे से खुशक हो जाए। यहाँ पे हमारे कीमे की भुनाई जो है बहुत ही अच्छे से हो चुकी है। अब हम इसमें इसका मेन इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च यहाँ पे ली थी 3 पाव। शिमला मिर्च को मैंने छोटे छोटे स्क्वायर शेप में कटिंग कर लिया था और अब मैं इसको कीमे के साथ अच्छे से मिक्स कर दूँगी। उसके बाद मैं इसको कर दूँगी कवर। तो यहाँ पे मैं इसको कवर कर देती हूँ और मिलते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। तो यहाँ पे हमारा मज़ेदार से शिमला कीमा रेडी हो गया है और कितना अच्छा सा रोगन भी आ गया है और कितना टेस्टी लग रहा है। शिमला भी हमारी बहुत सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसको कर लेते हैं जल्दी से डिश आउट। ज़बरदस्त सा शिमला मिर्च कीमा यहाँ पे रेडी है, बहुत ही मज़े का लग रहा है और आपको भी देख के तो दिल चाह रहा ही होगा खाने का। तो जल्दी से जाइए, बनाइए, खुद भी खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। रेसिपी ट्राई करने के बाद मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही मज़े की रेसिपीज़ आपको मिलती रहें तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर जल्दी से क्लिक कर दें। तो चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।